गुड मॉर्निंग। और आज सभी को एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल जो राकेश जी का जीके एंड जीएस है उसमें सबको स्वागत करते हैं। कल हम लोग यूट्यूब चैनल पर 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए डिस्कस किए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चंस को गेस करने का प्रयास करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर हम बताने का प्रयास कर सकते हैं कि मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंडियन पॉलिटी से और ज्योग्राफी से और इकोनॉमिक्स से। लेकिन इसके पहले मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। आप अगर जंग जीतना है या आगे बढ़ना है या बहुत ही विकास करना है, विनर बनना है, तो आपको जमीन से जुड़े हुए लोग ही आगे बढ़ते हैं। ये मेरा कल भी मानना था, मेरा आज भी मानना है। मैं जब देखा कि मीराबाई जो चानू जो मेडल जीती हैं ओलंपिक में और भारत का नाम रोशन किए हैं, किस प्रकार से मतलब साधारण गांव देहात की तरह लोग जमीन पे बैठकर खा रही हैं और एक कमरा लग रहा है उनका है और इस तरह से ही फतह किया जाता है। एक कमरा में रहकर कम संसाधनों में जीकर ही आप आगे बढ़ते हैं। आईएएस पीसीएस को भी देखिएगा कि एक कमरा में कहीं होटल में या कहीं लॉज में एक कमरे में लोग रहते हैं और पूरे आईएएस की तैयारी करते हैं और आईएएस बनते हैं। बनने से पहले उनका कमरा एक रहता है, हाँ बनने के बाद चाहे कमरा कितना भी विशाल हो। इसलिए याद रखना है, जमीन से जुड़े रहना है और कम संसाधन हो तो उसका रोना नहीं रोना है, क्योंकि कम संसाधन से ही आप विनर बन सकते हैं। खैर टॉपिक्स पे आते हैं तो क्या क्या सवाल आ सकता है। जो बिहार बीपीएससी मेंस का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो कास्टिज्म है कि बिहार के पॉलिटिक्स में कास्टिज्म की क्या भूमिका हो सकती है। क्वेश्चन जरूर रहता है इससे। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो ये होता है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है और ये कंपलसरी है कि नहीं, और ये अगर कंपलसरी नहीं है फिर भी यह मौलिक अधिकार से ज्यादा इफेक्टिव है, यानी नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार से कंपैरेटिवली स्टडी करना है। इसके बाद जो एक क्वेश्चन आ सकता है इस बार वो है चुनाव आयोग की भूमिका। क्या चुनाव आयोग दबाव में काम करती है? क्या चुनाव आयोग सॉवरेन होकर भी सॉवरेन नहीं है? क्योंकि बंगाल के चुनाव में ऐसा इस पे आरोप लगा है। तो चुनाव आयोग और बंगाल का चुनाव और उसमें जो क्राउड मूवमेंट हुआ उस पे आप रिलेशनशिप जोड़ करके चुनाव आयोग को तैयारी करेंगे। एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो बराबर आता है बिहार में वो राज्यपाल की भूमिका, वो जरूर रहता है, उस पर भी थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। तो इस तरह से आप पॉलिटी की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन जो प्रियम्बल रहता है, प्रियम्बल जो है वो आत्मा है संविधान की, ये सवाल भी टच करता है। फिर इसके बाद हम लोग एक और जो पार्ट है बीपीएससी मेंस का वो है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से जो सवाल होता है वो थोड़ा सा गुगली टाइप का होता है, लोग फंसते हैं, परंतु आप इन चीज़ों पर अगर फोकस करके जाएंगे तो आप जरूर लिख के आएंगे। सबसे पहला ये चीज़ है कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति क्या है और उसके बावजूद भी बिहार किस प्रकार से तरक्की कर रहा है या फिर चुनौतियाँ जो हैं उसको किस प्रकार से समाधान कर रही है। इसके अलावा बिहार में जो जल संसाधन है वो जल संसाधन किस प्रकार से हमारे विकास में बाधक है या विकास के अनुकूल है, इस पर थोड़ा तैयारी करने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री की क्या संभावना है बिहार में। आप किसी पे ही सवाल आ सकता है, बिहार के विकास से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आए तो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री के बारे में पता रहे और उसकी चुनौतियों के बारे में पता रहे तो आप बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे MOU साइन होने के बावजूद भी उद्योग धंधे बिहार में नहीं लग रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री की आगे आने वाले समय में या नई सरकार की क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और एक और पॉलिटी में जो छूट रहा है वो ये चीज़ है कि नीतीश सरकार जो इस बार आई है वो कितना मतलब कोalition गवर्नमेंट, ये सवाल आता है कि कोalition गवर्नमेंट की क्या क्या मजबूरियां हैं और कोalition गवर्नमेंट कहाँ तक टिक पाएंगी और कितना बिहार के संदर्भ में इसका क्या उपयोगिता है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करें। साथ ही साथ जनरल साइंस में मैं बोल ही दिया हूँ कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी रहेगा। इसके बाद आपको एग्रो फॉरेस्ट्री रह सकता है, बायोटेक्नोलॉजी जरूर रह सकता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी रह सकता है। तो इन 8-10 टॉपिक्स को हल करें
और मेरा समझ में है कि आप जैसा भी सवाल रहेगा और इन सब चीज़ों पे आपका अगर कमांड रहेगा तो आप स्कोर करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको 300 में 170 नंबर आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।